Hello, good morning, students. Today's start is a new chapter. Last chapter is a human reproduction, chapter third. और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ बोथ चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट योर आवर लाइफ। तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और समझने वाली चीज़ है। लाइफ और सोशल को अवेयरनेस करने के लिए, समाज को अवेयरनेस करने के लिए, अपने आप को मतलब समझने के लिए, जानकारी रखने के लिए, ठीक है, इन चैप्टरों में बहुत ही मतलब चीज़ें समझने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे लाइफ में और मतलब जो काम में आएंगी चीज़ें, और मतलब एक दूसरे को अवेयरनेस करने के लिए भी मतलब चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मतलब इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमने डिस्कस किया। मतलब इनमें देखते हैं कि समाज में इनको कितनी ग्रीन नज़र से देखते हैं जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी मतलब डिसऑर्डर्स भी कॉज हो जाते हैं अगर हम मतलब इस समय जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स प्रॉपर अपने आप को हाइजीन मेंटेन ना कर रखें, अगर मतलब इनमें अगर एजुकेशन नहीं है रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स की, तो बहुत सारी मतलब डिसऑर्डर्स भी कॉज हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय या फिर मतलब फीमेल के अंदर। ठीक है, तो इनको एजुकेशन देने के लिए बहुत ही आवश्यक है समाज को, मतलब इस चीज़ की रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, इनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जो कॉपुलेशन करते हैं, ड्यूरिंग कॉपुलेशन के समय मतलब अनहेल्दी जो फीमेल होती है या अनहेल्दी मेल होता है, उससे मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं किया, मतलब उससे कॉपुलेशन ना किया जाए, उनसे कैसे बचा जा सके। तो इनसे मतलब इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, इनमें हमें अवेयरनेस मिलता है, सोचने और समझने की मतलब टेंडेंसी मिलती है। ठीक है, मतलब एजुकेशन प्रॉपर मिलती है, और ठीक है, और इसके थ्रू हम दूसरे को भी अवेयरनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपस में मतलब हमने प्रॉपर पढ़ा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, और मतलब ह्यूमन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, और कैसे मतलब इनमें इंसेमिनेशन प्रोसेस कैसे हो सकती है, और और पार्चुरेशन प्रोसेस, गेस्टेशन प्रोसेस, और मतलब मेंस्ट्रुएशन, ऑल्सो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ठीक है, तो इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर हम प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन के समय प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे, जो फीमेल नहीं रखेंगी, तो बहुत सारी मतलब डिजीज या डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो इन्फेक्टेड अगर फीमेल्स होती है, जैसे एड्स है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, डिजीज ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, और इनके समय मतलब अगर जानकारी नहीं है तो मतलब इन आपस में क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो ये जो डिजीज होती है ट्रांसमिट हो जाती हैं। और मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय मतलब पहले आज के समय में क्या होते हैं कि जो पैड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको ही हम जो फीमेल या गर्ल्स से यूज करते हैं, लेकिन पहले के समय इसकी चीज़ें जानकारी नहीं होती थी, तो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो जाती थी। तो इसी को अवेयरनेस करने के लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ें को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को
ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस किया और ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि पॉपुलेशन को इसकी चीज़ों की जानकारी दें। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है, इसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जो सेक्सुअल मतलब डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजीज जो मतलब ड्यूरिंग सेक्स के समय मतलब अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डिसऑर्डर्स है, जैसे मैंने अभी एड्स के बारे में बताया। ठीक है, एड्स के बारे में बताया, जो मतलब HIV वायरस के थ्रू मतलब डिसऑर्डर्स को हो जाता है, और जो सेक्सुअल मतलब सेक्सुअलिटीज़ के थ्रू मतलब फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। और अंदर बहुत सारे सर्विकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें हो जाती हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। तो इसमें हम जो मतलब पहले के समय हम वुमेंस में देखते हैं कि वुमेंस में मतलब जो अगर हम 1950 से पहले की बात करते हैं, या मतलब 1980 से पहले की बात करते हैं, तो मतलब पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मतलब गांव में बाल विवाह होते थे, मतलब छोटी गर्ल्स में भी, छोटे मतलब जो बेबी होते हैं उसमें शादियाँ हो जाती थी, और उनको इतनी समझ नहीं हो पाती थी प्रॉपर कि मतलब अवेयरनेस क्या होती है, कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, और सामाजिक व्यवहारिक बिहेवियर क्या होता है। मतलब उनमें शादी हो जाती थी, तो मतलब हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते थे, और उनको इतनी एजुकेटेड नहीं थे वो लोग, समझ नहीं थी। और मतलब पहले के समय में गरीबी हुआ करती थी, तो जैसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मतलब प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं दे पाते थे, शिक्षा नहीं दे पाते थे, तो उनको उनमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, तो इतने जब समझ नहीं होती, तो मतलब उनको अवेयरनेस करने के लिए सरकार ने मतलब एक कदम उठाया, जिसे हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग 1951 में मतलब इस चीज़ के बारे में बताया कि मतलब जो पर्सनस हैं, जो लोग हैं, मतलब जो एजुकेटेड नहीं है, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, और इनसे मतलब दूर भी भागते हैं। सामाजिक के जो तबके के लोग होते हैं, वो मतलब कितनी जो गर्ल्स को कितनी नज़र से देखते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के समय, मतलब मंदिर, चर्च और इनमें नहीं जा सकते हैं। तो इसके बारे में मतलब इसको प्रॉपर मतलब प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए, मतलब प्रॉपर शिक्षा देने के लिए मतलब सरकार आगे आई, और लोगों को अवेयरनेस किया और जागरूक किया। ठीक है, और मतलब लोगों ने बहुत सारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे प्लान को मतलब लागू किया ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग के समय, और अवेयरनेस किया लोगों को। ठीक है, मतलब फैमिली प्लानिंग कब आई? 1951 में सबसे पहले इंडिया ने मतलब इस चीज़ों को लॉन्च किया। इंडिया ने समझा कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है, लोगों के बीच में समझ नहीं है, और इससे इससे बहुत सारी इनमें मतलब प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर कॉज होते जा रहे हैं, और जिससे मतलब बहुत सारे लोग मतलब डेथ भी होती जाती है। तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट थी, और उस समय जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो जो मैटरनल जो मदर्स होती थी, उनको इतनी प्रॉपर जानकारी नहीं होती थी, जिससे ये मतलब अवेयरनेस नहीं हो पाते थे। और ड्यूरिंग मतलब जब बेबी का प्रेगनेंसी के समय जब बेबी का मतलब बर्थ होती है, तो मतलब घरों में ही करवाते थे, मतलब डॉक्टर से सलाह नहीं लेते थे, या डॉक्टर के सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे। मतलब तो पहले के समय में मोस्टली क्या, घरों में ही लेबर डिलीवरी की जाती थी। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन के समय मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, डॉक्टर नहीं मिल पाते, इनसे कंसल्ट नहीं हो पाता था, और प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी इन लोगों के बीच में, जिससे मतलब हो सकता है कि मदर की डेथ हो सकती है, या फिर चाइल्ड की डेथ हो सकती है। तो पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मतलब
न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था, ज़्यादा था, और जिससे लोगों के बीच में डर था कि मतलब एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा तो हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो आगे मेरा वंश ही ख़त्म हो जाएगा। तो पहले के लोग क्या करते थे, 8 बच्चे 10 बच्चे और ज़्यादा लोगों को करते थे, और ये जिससे मतलब उनका जो परिवार था वो ज़्यादा हो जाता था, और जिससे मतलब गरीबी और घरों में मतलब जगह की प्रॉब्लम और स्पेस की प्रॉब्लम और मतलब अवेयरनेस की प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है। जिससे ये जो समाज था मतलब समाज था इतना मतलब अवेयरनेस हो पाया था, तो तभी मतलब सरकार ने एक उसी के बीच में एक मतलब एक प्लानिंग किया, जैसे हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। जो पहले पहले ये वर्ड तुमने जरूर देखा होगा, रोडवेज में, डाकघरों में, ये सारी चीज़ों में देखा होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, एक एक बच्चा या 2 बच्चा मतलब ठीक है। तो मतलब ये जो प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया 1951, सबसे पहले इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च किया, बाद में अनदर कंट्रीज में इसके बारे में समझा कि ये प्रोग्राम है क्या। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, कि इस चैप्टर हम देखते हैं सबसे पहले कि द टर्म सिंपली रेफर टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब ये सिंपली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, विद नॉर्मल फंक्शंस होने चाहिए उसके। हाउएवर इट हैज ब्रॉडर्स इंक्लूड इमोशनली सोशली एक्सपेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑल्सो, ठीक है। मतलब प्रॉपर वेल बींग होना चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो मदर होती है, मदर कैसे होनी चाहिए, इमोशनली बिहेवियर होना, इमोशनली होना चाहिए, सोशली होना चाहिए, एक्सपेक्ट मतलब ऑल वेल बीइंग, प्रॉपर वेल बीइंग, सारी चीज़ें होनी चाहिए मदर में। तो पहले के हम समय में देखते थे कि ये मतलब इम्पोर्टेंस एंड इनफर्टिलिटी जो मतलब पहले के समय में मतलब इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे, तो मतलब इनफर्टिलिटी क्या होती है, बच्चों जो बच्चे होते हैं वो मतलब फर्टिलाइजिंग कैसे होता है कि और मतलब हो सकता है कि मदर में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर फादर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मतलब जब ज़्यादा इनफर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी होती क्या है कि बेबी फॉर्म नहीं होना, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होना, एम्ब्रायो नहीं बनना, और बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाना, बेबी मतलब नहीं हो पाना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाना, इसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इसके लिए मतलब सीधे दोषी ठहराया जाता था कि दोषी ठहराया जाता था जो फीमेल को सबसे पहले दोषी, जैसे लोग गांव में पूछते हैं कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जैसे शादी हो गई है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, कि आपके बच्चे नहीं हो रहे, तो सीधे सीधे डायरेक्टली मदर को इससे दोषी ठहरा देते हैं, जो फीमेल होती है फीमेल को दोषी ठहरा देते हैं कि ये मतलब बांझ है करके, बांझ करके बुलाते हैं, या फिर उनको मतलब ताने मारते हैं आस पड़ोस के लोग। तो वो बड़ी मतलब प्रॉब्लम बहुत ही दुखी हो जाती है, और जिससे उनका उसका जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी गिर जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब ऑलवेज फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल हो, या फीमेल ही इसके लिए मतलब हो सकता है कि मतलब मदर मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं कि फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली जो होती है फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे फीमेल में फैलोपियन ट्यूब का प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता, सेरेविक्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यूट्रस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है वेजाइनल मतलब जो प्रॉपर पीएच मेंटेन नहीं हो, जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन मतलब मोस्टली लेकिन मेल में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब प्रॉपर स्पर्म का शेप एंड साइज नहीं हो या मोर्टेलिटी रेट कम हो, ठीक है, स्पर्म का। तो अगर ऐसा हो तो होगा तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनके बारे में मतलब इसमें देखा गया कि जो कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी कैसे होती है, मतलब ये फर्टाइल क्यों नहीं हो, ये स्टाइल जिसे बोलते हैं, मेल या फीमेल स्टाइल कैसे होते हैं, अब इसे बोलते हैं अनफर्टिलिटी, ठीक है।
जिसमें जो मेल होता है, मेल भी 35% मतलब स्टाइल होता है, मतलब अनफर्टिलिटी होती है और अनफर्टाइल होते हैं, जो प्रॉपर अमाउंट्स में मतलब इनका जो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जो टेस्टिस का प्रॉपर साइज नहीं नहीं हो पाया, तभी स्पर्म नहीं बन पाते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी रेट, विगोसिटी का रेट कम हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमने प्रॉपर पहले भी 3rd चैप्टर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आइडो तलिक हम जैसे बोलते हैं कि जो 10% मतलब प्रॉपर मतलब मेडिसिन से जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय बहुत सारी अनदर, जैसे अनदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो प्रेगनेंसी हमने मेडिसिन ले ली किसी छोले छाप डॉक्टर से, तो उससे इतनी जानकारी नहीं हो पाती, जिससे मतलब हो सकता है कि जो बेबी होता है वो गिर जाए या मिस प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो वे बच्चा गिर जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे मतलब अनफर्टिलिटी हो सकता है कि ओवम का फॉर्मेशन प्रॉपर अमाउंट्स में हो पाए या स्पर्म, तो ये 10% इससे मतलब फूड होता है, तो डाइट होती है, इससे मतलब प्रॉपर अमाउंट्स में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, 10% ऐसे। और ट्यूबल पैथोलॉजी 35% ट्यूबल मतलब फेलोपियन जो ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है प्रॉपर अमाउंट्स में डेवलपमेंट्स नहीं हो पाती है। तो फेलोपियन ट्यूब जैसे मतलब नैरो हो जाती है, उसमें मतलब अंदर जो प्रॉपर उसका प्रॉपर शेप इन साइज नहीं हो पाता फेलोपियन ट्यूब का, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और मतलब इनका क्लीवेज नहीं हो पाएगा और डेवलपमेंट्स नहीं हो पाएगा। तो मतलब इनफर्टिलिटी इससे हो सकती है फेलोपियन ट्यूब की प्रॉपर ना होने से। सर्विकल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सर्विकल कैंसर हो जाते हैं, डिसऑर्डर कॉज हो जाते हैं, और मतलब प्रॉपर उसका पीएच मेंटेन नहीं हो सकता है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 15% ओविलेटरी मतलब ओवरी से जो ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब वैसे हम कहते हैं कि फीमेली दोषी होती, तो ऐसा नहीं कि फीमेली दोषी है कि अनफर्टाइल है है, जैसे हम बाज कहते हैं, ये सारे समाज में मतलब दूध काटते हैं लोग, ऐसा नहीं है, मेल भी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो इसके हम रिपोर्टिव जो हेल्थ होती है, मतलब जो प्रॉपर डेफिनेशन है क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट हम जिसे कहते हैं WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग, रिपोर्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट रिप्रोडक्शन, फिजिकली होने चाहिए, प्रॉपर वेल होने चाहिए, बॉडी प्रॉपर डेवलपमेंट्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंट्स होने चाहिए, इमोशनली होना चाहिए, बिहेवियरली होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। इमोशनली मतलब जैसे हम कहते हैं दूसरों की बातें, कभी दुखी बातें हम सुन लेते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब मतलब कोई भी कितना भी आसपास में कोई प्रॉब्लम हो किसी के, तो आपस में दुख सुख में मतलब कोई साथ देने वाला नहीं होता, इमोशनल नहीं हो पाता है। नहीं, तो आप मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है और उससे इंटरेक्ट भी होना चाहिए, उसकी चीज़ों को समझना भी चाहिए, तो ये जो होता है इमोशनली। ठीक है, बिहेवियरली होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, तो प्रॉपर वेलबींग। ठीक है, टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट रिप्रोडक्शन, जैसे फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशली। ठीक है, देर फॉर सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर इंट्रैक्शंस एमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट माइट वी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो मतलब जो सोसाइटी विद पीपल में फिजिकली प्रॉपर वेलबींग, फंक्शनली नॉर्मल होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नॉर्मल, इमोशनली बिहेवियर इंटरेक्ट अमोंग सेक्सुअल रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट होते हैं कैसे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर जैसे वी इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप द अचीव इट इज एग्जाम देम से। ठीक है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर और मतलब जो फैमिली प्लानिंग को रोकने की स्टॉपेज करने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और बहुत सारे मेथड को फॉलो किया गया। तो इस बहुत सारे जैसे हमने सर्जिकल मेथड होते हैं,
केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स को हम मतलब फॉलो करते हैं, हम जानते हैं जैसे मतलब एंटी डिवाइस होता है, कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, और मतलब मेडिसिन्स होती हैं, कैप होते हैं, सर्जिकल मेथड होते हैं। तो इनके बारे में हम मतलब कंट्रासेप्टिव, ये सब किस में आते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड में आते हैं। तो ये सब किसके मतलब कंट्रासेप्शन है कि फैमिली प्लानिंग, मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार, जो मैंने बोला था कि मतलब ज़्यादा बच्चे ना होकर मतलब एक या दो बच्चे हों, जिससे मतलब हम उनको प्रॉपर एजुकेटेड कर सकें, प्रॉपर एजुकेशन दे सकें, और प्रॉपर हेल्थ मतलब फूड प्रोवाइड या उनका पालन पोषण परवरिश हम जिसे कहते हैं वो प्रॉपर अमाउंट्स में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनके हम प्रॉपर अमाउंट्स में परवरिश नहीं कर सकते, और उनकी देख रेख भी हम प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 1951 में सरकार के थ्रू 1951 1951 में मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा था, और ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 में। छोटा परिवार सुखी परिवार, बहुत सारे पोस्टर्स मतलब निकाले थे, ठीक है। और इनको मतलब बसों में, डाकघरों में ये सारी चीज़ें मतलब करते थे। अब लोगों को अवेयरनेस किया कि मतलब ज़्यादा बच्चे होते तो प्रॉब्लम हो सकती है, कम बच्चे सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। तो ये जो लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया गया सरकार के थ्रू, ठीक है। और ये डाकघरों में मतलब देखने को मिलता है। डाकघरों को जो पहले टिकट आता था, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि मतलब जैसे पोस्ट मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में मतलब एक जो टिकट लगा देते उसको उनमें भी लिखा हुआ था परिवार नियोजन कीजिए, परिवार नियोजन, परिवार मतलब सप्ताह, ठीक है, फैमिली प्लानिंग। तो ये भी 1966 में से ये स्टार्ट किया गया है, लोगों को अवेयरनेस करने की अवेयरनेस किया गया, ठीक है, 1966 से, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रॉपर जानकारी दी, और मतलब सब्जेक्ट एजुकेशन के बारे में एजुकेट किया लोगों को, ठीक है, समझाया गया। तो इसके बारे में हमने देखा। तो ये पिक्चर दे रखी है कि मतलब जो बिग फैमिली, एक ये क्या है, बिग फैमिली है, एक ही स्मॉल फैमिली में हम बहुत सारे चाइल्ड्स हैं, इनके बच्चे हैं, तो प्रॉपर ये देख रेख नहीं कर पाते हैं, और उनकी ज़मीन में भी हिस्सा बंटवारा हो जाता है, और ये प्रॉपर इनका मतलब देख रेख नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कम बच्चे हैं, एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, तो वो लोग प्रॉपर डेवलप करते हैं और फैमिली को प्रॉपर देख रेख कर पाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन वही सारी चीज़ों की मतलब एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग, तो कैसे फैमिली प्लानिंग का भी इवोल्यूट किया गया कि 1951 बताया कि 1950 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले इंडिया नहीं, सबसे पहले इंडिया मतलब पूरी कंट्री में सबसे पहले इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के बारे में जाना और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, ठीक है। और 1961 से 1966 तक से एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब अप्रोचेज है, मतलब बहुत सारे मतलब जैसे ये मैंने बताया था कि मतलब पिक्चर्स को, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सारे नारे निकाले गए थे, और इनको लोगों के बीच में समझाने की कोशिश की। और बहुत सारे मतलब कंट्रासेप्टिव पिल्स या सहेली या निरोधक या कंडोम से, ये सारी चीज़ें इंट्रा डिवाइस, इनको मतलब लॉन्च किया गया 1966, ठीक है। 1968 सोशल मार्केटिंग फॉर द कंडोम्स वाज इंट्रोड्यूस, जो लाइप्स लूप्स वाज इंट्रोडक्शन, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब इंटरटेन डिवाइस क्या होती है, लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम प्रॉपर। तो ये लॉन्च किया गया 1968 में। 1969 या 74 फैमिली प्लानिंग सर्विसेज मतलब अंडर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब ये ऑल इंडियन हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम एक्ट, ये 1971 में ये लॉन्च किया गया, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ
problems and strategies. It was among the first countries in the world initiate action plan and problems at the national level to attain total reproductive health as the social goal. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब बहुत ही मतलब आवश्यक होती है और इनको इनके बारे में जानकारी होना, अवेयरनेस करना बहुत ही आवश्यक है। दी प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजीज, दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली, इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। जैसे ये सर्जिकल मेथड है, नेचुरल मेथड है, इनके बारे में अवेयरनेस करना, लोगों को बीच में समझाना, जानकारी देना और एजुकेट करना लोगों को। तो ये सब क्या है, मतलब ये अवेयरनेस ही है, हाइजीन मेंटेन करना, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951, मतलब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन इंडिया में एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डेडिकेट, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आज इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और ठीक है। और जो प्रॉपर टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।